हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ डॉक्टर शुभम और आप देख रहे हैं यूनिक टीचिंग इंस्टीट्यूट। तो गाइज़, आज हम थर्ड चैप्टर चालू करने वाले हैं बॉटनी का, 11th स्टैंडर्ड। ठीक है, तो जिसका नाम है प्लांट किंगडम। हमने पहले 2 चैप्टर देखे बॉटनी के। द फर्स्ट वन इज़ द लिविंग बर्ड एंड द सेकंड वन इज़ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। अभी हम थर्ड चैप्टर देखेंगे डिटेल में, और इस लेक्चर के बाद में हम कल देखेंगे MCQs। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि डेली वीडियोज़ आते हैं, और बेल आइकन प्रेस करना मतलब आपको नोटिफिकेशंस मिलते जाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइज़, जैसे कि मैंने बोला कि हर एक स्टूडेंट आता है, वीडियो देख के जाता है, लेकिन यदि आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे और बेल आइकन प्रेस नहीं करेंगे तो आपको डेली जो लेक्चर्स अपलोड होते हैं उनके नोटिफिकेशंस टाइम पे नहीं मिल पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए पढ़ाई में कंटिन्यू रखने के लिए आपको सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन प्रेस करना है। ठीक है, तो अभी हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। द थर्ड लेक्चर इज़ प्लांट किंगडम, बॉटनी का। ठीक है, तो द फर्स्ट पॉइंट इज यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर क्लोरोफिल कंटेनिंग एंड हैविंग सेल वॉल आर ग्रुप अंडर द किंगडम प्लांटी। तो किंगडम प्लांटी में कौन कौन आता है हमें देखना है। हमें पता है, हमने पहले भी पढ़ा है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में, प्लांट किंगडम में कौन आता है, यूकैरियोट्स। ठीक है, एनिमल्स, उसके बाद किंगडम प्रोटिस्टा वाले, एंड प्लांट्स आर यूकैरियोट्स। उसके बाद प्लांट्स कैसे रहते हैं, मल्टी सेलुलर। ठीक है, सेल एक से ज़्यादा रहती है, इनमें क्लोरोफिल रहता है, इसी की वजह से क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस। ठीक है, इसलिए क्लोरोफिल कंटेनिंग एंड हैविंग सेल वॉल। आपको तो पता है प्लांट्स में जो सेल रहती है उसको सेल वॉल रहती है। ठीक है, एनिमल्स में भी सेल वॉल कंटेन होती है। ठीक है, तो आर ग्रुप अंडर द किंगडम प्लांटी। इट इज़ पॉपुलरली नोन एज प्लांट किंगडम। इसे ही क्या कहा जाता है, प्लांट किंगडम या किंगडम प्लांटी। ठीक है, द सेकंड पॉइंट इज फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप इज प्रेजेंटली यूज फॉर क्लासिफाइंग प्लांट्स। तो हमें पता है कि आर्टिफिशियल, नेचुरल और फाइलोजेनेटिक, हमने 3 सिस्टम देखे थे क्लासिफिकेशन के। जो फाइलोजेनेटिक है हम प्लांट्स के लिए यूज़ करते हैं। न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी यूज कंप्यूटर बाय assigning code for each character and analyzing the features। तो न्यूमेरिकल मतलब नंबर्स। तो डिजिट्स कहाँ पे यूज़ होते हैं, कंप्यूटर में। तो हम कंप्यूटर में न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी यूज़ करके प्लांट किंगडम को हम क्लासीफाई करते हैं। ठीक है, द नेक्स्ट पॉइंट इज साइटोटैक्सोनॉमी। अभी हमने देखा न्यूमेरिकल मतलब कंप्यूटर वाला, ठीक है, जहाँ पे हम कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। साइटोटैक्सोनॉमी मतलब इज बेस्ड ऑन साइटोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन। मतलब साइटोलॉजिकल मतलब हो गई सेल। ठीक है, सेल, ये वर्ड ध्यान में रखना। साइटोलॉजिकल मतलब सेल, सेल से रिलेटेड। तो वहाँ पे क्या क्या आएंगे फिर, क्रोमोसोम नंबर, स्ट्रक्चर आएगा और उसका बिहेवियर आएगा। तो हम साइटोटैक्सोनॉमी में क्या देखते हैं, क्रोमोसोम का नंबर, स्ट्रक्चर और बिहेवियर, किंगडम प्लांटी में। ठीक है, फिर है केमोटैक्सोनॉमी। कीमो में नाम ही उसके यूज केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ प्लांट्स टू रिजॉल्व द कन्फ्यूजन। ठीक है, इस टैक्सोनॉमी में कौन से, केमोटैक्सोनॉमी में क्या यूज़ करेंगे, केमो से केमिकल। ठीक है, केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन यूज़ करेंगे हम प्लांट्स का। द नेक्स्ट स्लाइड इज, अभी हम देख रहे थे कि प्लांट किंगडम, ठीक है, इसमें 2 मेन हम प्लांट किंगडम को हम मेनली 2 इसमें डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज क्रिप्टोगैमी एंड सेकंड इज फेनेरोगैमी। फर्स्ट इज क्रिप्टोगैमी एंड सेकंड इज फेनेरोगैमी। ठीक है, तो हम देखेंगे कि किंगडम प्लांटी को हमने दो इसमें डिवाइड किया है, क्रिप्टोगैमी और फेनेरोगैमी। तो अभी हमें देखना है कि क्रिप्टोगैमी क्या है और फेनेरोगैमी क्या है। ठीक है, तो क्रिप्टोगैमी क्या रहती है, प्लांट विदाउट सीड्स। ठीक है, हम क्रिप्टोगैमेट्स किसको बोलेंगे, क्रिप्टो में क्या नहीं रहता है, विदाउट सीड्स।
इनमें सीड्स नहीं रहते, ठीक है। तो क्रिप्टोगैमेट्स में सीड नहीं रहती, इसलिए प्लांट्स विदाउट सीड्स, ठीक है। तो इसमें हम डिवाइड इनको करते हैं अलग अलग इसमें। तो क्रिप्टोगैमी को हमने डिवाइड किया है, फर्स्ट वन इज़ थैलोफाइटा, सेकंड इज़ ब्रायोफाइटा एंड थर्ड इज़ टेरिडोफाइटा, ठीक है। तो हमें क्वेश्चन यदि पूछा गया कि ब्रायोफाइटा कौन सी इसमें आता है, क्रिप्टोगैमी में आता है या फेनेरोगैमी में, तो हमें रहना चाहिए कि क्रिप्टोगैमी में ब्रायोफाइटा आता है, थैलोफाइटा आता है और टेरिडोफाइटा, ठीक है। आप इसे BPT ऐसे भी ध्यान में रह सकते हैं, ठीक है। क्रिप्टोगैमी में BPT। फिर फेनेरोगैमी में क्या आएंगे, फिर प्लांट्स विद सीड्स, यहाँ पे प्लांट्स विदाउट सीड्स है, तो फेनेरोगैमी में प्लांट्स विद सीड्स। तो इनमें कौन आएगा, फिर सीड्स वाले हमें पता है जिम्नोस्पर्म्स आते हैं, फिर एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, ठीक है। तो अभी हमने देखा प्लांट किंगडम दो इसमें डिवाइड किया है, क्रिप्टोगैमी में, फेनेरोगैमी में। क्रिप्टोगैमी में 3 टाइप्स आते हैं, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा। फिर फेनेरोगैमी में आते हैं जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। तो अभी हम देखेंगे फिर अलगी क्या रहती है, उसके फॉर्म्स क्या रहते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट इज अलगी। दिस इंक्लूड द सिंपलेस्ट प्लांट्स विच पजेसेस अनडिफ्रेंशिएटेड और थैलस लाइक फॉर्म्स। हमें पता है अलगी क्या है, अनडिफ्रेंशिएटेड है और थैलस लाइक फॉर्मेशन रहता है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सिंगल सेल कॉल गैमेटंजिया। तो आपको यदि क्वेश्चन आया है कि अलगी में जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन रहता है उसका नाम क्या है, तो आपको पता रहना चाहिए गैमेटंजिया, 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 ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अलगी। अभी हमें देखना है प्लांट्स किंगडम प्लांटी में ही अलगी आती है, तो हम अलगी को थोड़ा डिटेल में देखेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या रहते हैं, ठीक है। तो पहला कैरेक्टर है प्लांट बॉडीज थैलस। आपको पता है क्या रहता है उसमें, थैलस रहता है अलगी में, थैलस, ठीक है। विच में भी यूनिसेलुलर, ठीक है। एक तो यूनिसेलुलर रहती है, एक ही सेल रहती है, कॉलोनियल रहती है, इनकी कॉलोनीज बनी रहती हैं, फिलामेंटस मतलब ऐसे फिलामेंट्स रहते हैं, ठीक है, और पैरेनकाइमेटस, ठीक है। इसके हो गए कैरेक्टर्स, मतलब एक तो थैलस रहता है, यूनिसेलुलर रहती है, कॉलोनी रहती है, फिलामेंट्स रह सकते हैं और पैरेनकाइमेटस रहती है, मतलब दूसरे पे डिपेंड रह सकती है। सेकंड पॉइंट इज यूजुअली एक्वेटिक। अलगी हमें मोस्टली कहाँ पे दिखाई देती है, पानी के इसमें, ठीक है, इसलिए हम बोलेंगे अलगी मोस्टली एक्वेटिक यूजुअली, बट फ्यू आर ऑल्सो फाउंड इन मॉइस्ट टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स। तो कुछ कुछ कहाँ पे मिलती है हमें, टी ट्रंक्स के पास, ठीक है, जब बड़े पेड़ रहते हैं उनके जो रूट्स रहते हैं उनके पास देखने को मिलती है। वेट रॉक्स, ठीक है, मतलब जो खड़क रहते हैं वेट वाले, और मॉइस्ट साइल, यहाँ में हमें अलगी दिखाई देती है। द नेक्स्ट पॉइंट इज वैस्कुलर टिश्यू एंड मैकेनिकल टिश्यूज आर एब्सेंट। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अलगी में वैस्कुलर टिश्यू और मैकेनिकल टिश्यू नहीं रहेगा, क्योंकि ये यूनिसेलुलर है, तो इसमें क्या टिश्यू रहेंगे, ठीक है। द नेक्स्ट पॉइंट इज रिप्रोडक्शन इज वेजिटेटिव। हमने पहले ही देखा है कि अलगी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करती है बाय फ्रैगमेंटेशन, ठीक है। वेजिटेटिव को कैसे करती है, फ्रैगमेंटेशन से। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय स्पोर फॉर्मेशन। तो कौन से स्पोर फॉर्म करते हैं, जूस्पोर, ठीक है। प्लांटी है, प्लांटी में आती है, लेकिन यहाँ पे जूस्पोर, ठीक है। तो ये याद रखनी जैसी चीज़ है कि जूस्पोर बना के वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, कौन, अलगी। अभी हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड, उसी में का नेक्स्ट पॉइंट है एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हमने देखा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं, फ्रैगमेंटेशन से। फिर उसके बाद वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रैगमेंटेशन से, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो स्पोर फॉर्मेशन करते हैं, उसमें वो जूस्पोर फॉर्म करते हैं। फिर हम देखने हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स विच में बी आइसोगैमस, अनिजोगैमस और ऊगैमस। तो यहाँ पे पॉइंट क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी अलगी करती है, लेकिन कैसे, बाय फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स। दो गैमेट्स रहते हैं, उनका फ्यूजन हो जाता है, ठीक है। तो इससे एक
अलगी फॉर्मेशन होती है। तो उसमें 3 टाइप्स हैं। पहला तो है आइसोगैमस, पहला तो है आइसोगैमस। आइसोगैमस में कौन आता है? एग्जाम्पल स्पायरोगैरा। फिर अनिसोगैमस में कौन आता है? क्लैमाडोमोनस। और ऊगैमस में ऑलवॉक्स। तो याद रखना है हमें, इम्पोर्टेंट है। देखिए, आइसोगैमस में कौन आएगा? स्पायरोगैरा, ठीक है। अनिसोगैमस में कौन आएगा? क्लैमाडोमोनस। और ऊगैमस में ऑलवॉक्स, ठीक है। तो ये 3 टाइप्स है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन अलगा, ठीक है। द नेक्स्ट पॉइंट इज लाइफ साइकिल इज वेरियस। तो इनकी लाइफ साइकिल कैसे रह सकती है अलगी की? पहले तो रहती है हैप्लॉन्टिक, ठीक है, मतलब 1 सेल, डिप्लॉन्टिक 2 सेल, और डिफ्लो हैप्लॉन्टिक, ठीक है, मतलब एक से ज़्यादा रह सकते हैं वहाँ पे। तो लाइफ साइकिल कैसे रहती है? हैप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक और डिप्लो हैप्लॉन्टिक। तो ये तीनों टाइप्स आते हैं। तो इस पर MCQ नहीं बन सकता, लेकिन पूछ सकते हैं, मतलब ये तीनों रह सकते हैं, हैप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक एंड डिप्लो हैप्लॉन्टिक। अभी द नेक्स्ट पॉइंट इज अलगी। यहाँ पे हमें दिया है क्लोरोफाइसिंग। हमने अलगी को डिवाइड किया है। फर्स्ट इज क्लोरोफाइसिंग, जिसमें आता है ग्रीन अलगा। सेकंड इज फेकोफाइसिंग, उसमें आता है ब्राउन अलगा। और थर्ड आता है रोडोफाइसिंग, इसमें आता है रेड अलगा। तो ये फैमिली वाइज डिवाइड किया है इसमें। तो हमें ध्यान में रखना है कि किस में क्या आता है। क्लोरोफाइसिन में कौन आएगा? क्लोरो मतलब जो फोटोसिंथेसिस कर सकती है, तो कौन रहेगा? ग्रीन अलगा है। क्लोरोफिल है मतलब ग्रीन कलर है, ठीक है। फैकोफाइसिन मतलब ब्राउन अलगा है, ठीक है। और रोडोफाइसिन मतलब RC रेड, ठीक है, रेड अलगा है। तो इजीली ध्यान में रख सकते हैं हम इसको, ठीक है। अभी नेक्स्ट स्लाइड है, हमें देखना है इसका जो डिवीज़न किया है वो किस प्रकार है, ठीक है। तो देखिए, पहले ग्रीन अलगा है, सेकंड इज़ ब्राउन अलगा है एंड थर्ड इज़ रेड अलगा है, ठीक है। तो हमें ये देखना है कि ग्रीन अलगा में क्या पॉइंट्स आते हैं, ब्राउन अलगा में क्या पॉइंट्स आते हैं, और रेड अलगा में क्या पॉइंट्स आते हैं, मतलब इनके डिटेल फीचर्स दिए हैं हमें, ठीक है। तो एक एक हम देखेंगे। पहला तो है ग्रीन अलगा, ठीक है। ग्रीन अलगा में क्या आता? मोस्टली फ्रेश वाटर एंड सब एरियल, ठीक है। तो ग्रीन अलगा कैसे रहेंगे? फोटोसिंथेसिस करते हैं, मतलब फ्रेश वाटर में रहेंगे, और सब एरियल रहेंगे, मतलब एरियल रीजन से ऊपर या थोड़े मतलब नीचे दबे रह सकते ज़मीन में, ठीक है। तो ग्रीन अलगा है सब एरियल एंड फ्रेश वाटर। तो ब्राउन अलगा कैसे रह सकते हैं? मोस्टली मराइन, ठीक है, इनका काम ही नहीं है फोटोसिंथेसिस, तो ये मराइन, ठीक है, सी वाटर में अगर मिलेंगे हमें, ओशियन में। रेड अलगा कहाँ पे मिलेंगे हमें? मोस्टली मराइन, ये भी सी ओशियन में मिलेंगे, ठीक है। द सेकंड पॉइंट इज ग्रीन अलगा कैसे रह सकते हैं? यूनिसेलुलर और अबंडेंट है, ठीक है। ब्राउन भी यूनिसेलुलर, रेड भी यूनिसेलुलर। देन ग्रीन अलगा में क्लोरोफिल रहता है, ए एंड बी टाइप दोनों रहते हैं, क्लोरोफिल ए एंड बी। इसमें ब्राउन में क्लोरोफिल ए एंड सी टाइप, इसमें ए एंड बी है, ब्राउन में ए एंड सी है, ठीक है। मतलब इसमें ब्राउन में बी नहीं है, जिस नाम से स्टार्ट होता है उसमें बी नहीं है। रेड अलगा है क्लोरोफिल ए एंड डी, ठीक है, मतलब ए बी ए सी ए डी ऐसा हो गया, ठीक है, ध्यान में रखने के लिए ईजी है। फिर आता है ग्रीन अलगा, रिजर्व फूड इज स्टार्च। ग्रीन अलगा में क्या रहेगा? स्टार्च। इसमें ब्राउन में क्या रहेगा? लैमिनारिन, क्या रहेगा? लैमिनारिन। फिर रेड में क्या रहेगा? फ्लोरिडियन स्टार्च, क्या है? फ्लोरिडियन स्टार्च, ठीक है। फिर ग्रीन अलगा में सेल वॉल कैसे रहेंगी? सेल वॉल इज ऑफ सेलुलोज, सेलुलोज से बनी रहती है। यहाँ पे सेल वॉल कंटेन सेलुलोज एंड अल्गिन, नाम में ही अल्गी, तो अल्गिन भी रहेगा इसमें, सेलुलोज के साथ अल्गिन। रेड अलगा में सेल वॉल कंटेन सेलुलोज एंड पॉलीसल्फेट ईस्टर्स, सेलुलोज प्लस पॉलीसल्फेट ईस्टर्स, ठीक है। ग्रीन अलगा में फुकोजैंथिन जो रहता है वो एब्सेंट रहता है, फुकोजैंथिन जो रहता है वो एब्सेंट रहता है, ठीक है। ब्राउन अलगा में फुकोजैंथिन प्रेजेंट है, और रेड में फाइको इरिथ्रिन इज प्रेजेंट,
क्या रहेगा रेड में, फाइकोएरिथ्रिन। तो हमें ये थोड़ा ध्यान में रखना है, फिर रट्टा भी मार सकते हैं इसको कि किस में क्या रह सकता है। तो ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर बहुत सारे एमसीक्यू बन सकते हैं, तो ध्यान से पढ़ लेना इसको। अभी जैसे हम बता रहे ग्रीन में फुकोजैंथिन अब्सेंट है, लेकिन ब्राउन में क्या है, प्रेजेंट है, और रेड में ये फुकोजैंथिन है ही नहीं, यहाँ पे क्या रहता है फाइकोएरिथ्रिन। ठीक है, अभी जूस्पोर दोनों इसमें प्रेजेंट है, ग्रीन में ब्राउन में, लेकिन रेड में क्या है, अब्सेंट है। ठीक है, तो जूस्पोर ग्रीन में प्रेजेंट है, ब्राउन में प्रेजेंट है, और रेड में अब्सेंट है। ठीक है, फिर ग्रीन अलगाए में क्लैमिडोमोनास कौन कौन से आते हैं फिर ग्रीन अलगाए में। ठीक है, ग्रीन अलगाए में क्या क्या आता है, पहला तो है क्लैमिडोमोनास, सेकंड इज यूलोथ्रिक्स एंड थर्ड वन इज पायरोगैरा। ठीक है, ब्राउन में एग्जाम्पल क्या है फिर, फोकस, सार्गेजम एंड एक्टोकार्पस, फोकस, सार्गेजम एंड एक्टोकार्पस। फिर रेड अलगाए में कौन कौन आएगा फिर, पॉलीसिफोनिया, जेलिडियम एंड पोरफायरा, पॉलीसिफेडिया, जेलिडियम एंड पोरफायरा। तो हमने डिटेल अभी टेबल देख लिया है। तो इस टेबल का स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेके इसको 1 से 2 बार पढ़ लेना, अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है फुकोजैंथिन वाला। रेड में क्या रहता है, तो फाइकोएरिथ्रिन रहता है। ठीक है, जूस्पोर ग्रीन में और ब्राउन में प्रेजेंट है, रेड में अब्सेंट है। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड हम देखेंगे, अभी है इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या है अलगी का, तो फर्स्ट पॉइंट इज अ नंबर ऑफ ब्राउन अलगा। जैसे कि हमने देखा ब्राउन में कौन आता, लैमिनारिया और सार्गेजम, वहाँ पे दिया था सार्गेजम, यहाँ पे ऐड हुआ है लैमिनारिया, ध्यान में रखना। ठीक है, तो अ नंबर ऑफ ब्राउन अलगा जैसे कि लैमिनारिया एंड सार्गेजम आर यूज एज फूड इन सम कंट्रीज, मतलब फूड जैसे यूज इनको कर सकते हो। फ्यूकस एंड लैमिनारिया आर रिसोर्स ऑफ आयोडीन, रिसोर्स ऑफ आयोडीन कौन है, तो आपको पूछ सकते हैं लैमिनारिया एंड फ्यूकस। द थर्ड पॉइंट इज लैमिनारिया एंड एस्कोफाइलम हैव एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज। अभी एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज किस में है, तो लैमिनारिया सब इसमें आ रहा है। ठीक है, साथ में एस्कोफाइलम। अल्जीनिक एसिड इज ऑब्टेन फ्रॉम फ्यूकस एंड सार्गेजम। ठीक है, जो सेकंड पॉइंट में है ना, फ्यूकस एंड लैमिनारिया रिच इन आयोडीन, तो इसमें फ्यूकस और सार्गेजम जो रहे वो अल्जीनिक एसिड उससे हम निकाल सकते हैं, विच इज़ यूज एज इमल्जन। अल्जीनिक एसिड यूज एज इमल्जन विच इज़ ऑब्टेन फ्रॉम फ्यूकस एंड सार्गेजम। ठीक है, द नेक्स्ट वन ब्रायोफाइट्स। ठीक है, हमने अभी अलगी देख लिए, अभी हम ब्रायोफाइट्स देखेंगे डिटेल में क्या है। तो ब्रायोफाइट्स में लिखा है दे आर नॉन वास्कुलर मोजेस एंड लिवरवर्ट्स दैट ग्रो इन मॉइस्ट शेडी रीजन। तो ब्रायोफाइट्स क्या है, नॉन वेस्कुलर है। ठीक है, वेसल्स तो नहीं रहेंगी इसमें, मोजेस है, नॉन वेस्कुलर मोजेस एंड लिवरवर्ट्स दैट ग्रो इन मॉइस्ट शेडी रीजन, मॉइस्ट रीजन में इनकी मतलब ज़्यादा बढ़ते हो। दे आर कॉल्ड एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। हमें पता है एम्फीबियंस मतलब दोनों तरफ रहने वाले। ठीक है, एक तो पानी में है, दूसरे ज़मीन पर रहने वाले। ऐसा कौन रहता है एम्फीबियंस में, कौन है, जैसे फ्रॉग हो गया। तो फ्रॉग जो रहता है वो किंगडम एनिमिलिया में आता है। तो हम किंगडम प्लांटिका एम्फीबियन कौन है, तो ब्रायोफाइट्स। ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है कि एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम आर ब्रायोफाइट्स बिकॉज दिस प्लांट्स लिव ऑन सॉइल बट डिपेंडेंट ऑन वाटर फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, रहते तो ज़मीन पे है लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए इनको पानी की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है ब्रायोफाइट्स के, तो हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे विच आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्रायोफाइट्स। द फर्स्ट वन इज लिव इन डैम। कैसे जगह पे रहते हैं, डैम शेडी हैबिटेट्स। ठीक है, जहाँ पे थोड़ा मतलब पानी है वहाँ पे रह सकते हैं, और शेडी जहाँ पे छाव है वहाँ पे। ठीक है, फाउंड टू ग्रो ड्यूरिंग रेनी सीजन, ज़्यादातर रेनी सीजन में हमें दिखाई देते हैं डैम सॉइल में। ठीक है, और रॉक्स और वॉल्स पे। द डोमिनेंट फेज और प्लांट बॉडी इज फ्री लिविंग गमीटोफाइट।
इंपॉर्टेंट पॉइंट है, द डोमिनेंट फेज और प्लांट बॉडी इज फ्री लिविंग गमीटोफाइट, ठीक है। रूट्स आर एब्सेंट बट कंटेन राइजोइड्स। तो हमें याद रखना है कि ब्रायोफाइट्स में रूट्स नहीं रहते हैं, लेकिन क्या रहते हैं, राइजोइड्स रह सकते हैं, ठीक है, रूट्स की जगह पे राइजोइड्स। अभी ब्रायोफाइट्स वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं, फ्रैगमेंटेशन से, जैसे अलगी करती थी। इनमें फ्रैगमेंटेशन के साथ साथ ट्यूबर भी बनते हैं, गेमाए भी बनता है, बर्ड्स भी बनते हैं, ठीक है। मतलब फ्रैगमेंट्स, ट्यूबर्स, गेमा एंड बर्ड्स। सेक्स ऑर्गन्स आर मल्टीसेलुलर एंड जैकेटेड। तो इनमें सेक्स ऑर्गन्स कैसे रहेंगे, मल्टीसेलुलर और जैकेट पहनी रहती है। द मेल सेक्स ऑर्गन इज कॉल्ड एंथेरिडियम। तो ब्रायोफाइट्स में जो मेल सेक्स ऑर्गन रहता है उसको नाम क्या है, एंथेरिडियम, ठीक है। और फीमेल सेक्स ऑर्गन का नाम है आर्चिगोनियम। एंथेरिडियम मेल और आर्चिगोनियम फीमेल, ठीक है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, हाईलाइट करके रखना, स्क्रीनशॉट लेके रखना। क्या मेल सेक्स ऑर्गन कौन सा है, एंथेरिडियम, एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन इज आर्चिगोनियम। तो जो मेल सेक्स ऑर्गन है वो कैसे क्या करता है, प्रोड्यूस बायफ्लैजिलेट एंथेरोजॉइड्स। हमने देखा है, राइजोइड्स मतलब क्या होती है, इनके रूट होते हैं, ठीक है। तो मेल सेक्स ऑर्गन क्या प्रोड्यूस करता है, बायफ्लैजिलेट, 2 फ्लैजिले वाला एंथेरोजॉइड, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए। और फीमेल सेक्स ऑर्गन को हम आर्चिगोनियम बोलते हैं। वो कैसे रहता है, फ्लास्क शेप, प्रोड्यूसेस अ सिंगल एग, ठीक है, सिंगल एग बनाती है। और शेप कैसा, फ्लास्क शेप, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट है, एंथ्रेडियम कौन है, आर्चिगोनियम कौन है। तो ब्रायोफाइट्स में 2 टर्म्स आती है, मेल के लिए एंथ्रेडियम, फीमेल के लिए आर्चिगोनियम। स्पोरोफाइट इज डिपेंडेंट ऑन गमेटोफाइट फॉर नरिशमेंट। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि स्पोरोफाइट डिपेंड रहता है गमेटोफाइट पे, काय के लिए, नरिशमेंट के लिए, ठीक है, नर्चर करने के लिए। अभी नेक्स्ट स्लाइड देखेंगे। ब्रायोफाइट्स में कौन है, हेपेटोकॉप्सिडा। ब्रायोफाइट्स में हेपेटोकॉप्सिडा, इसमें हम लीवर वर्ड्स भी इंक्लूड करते हैं। तो ब्रायोफाइट्स में सेकंड पॉइंट है हेपेटोकॉप्सिडा, इसमें लीवर वर्ड्स। द प्लांट बॉडी ऑफ लीवर वर्ड इज थैलॉइड। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि ये हमसे क्या सकता हूँ, प्लांट बॉडी ऑफ लीवर वर्ड इज डाइजेस्ट, तो क्या है, थैलॉइड, ठीक है। तो इसमें एग्जाम्पल क्या आएगा, मार्चनचिया। द थैलस इज डॉर्सिवेंट्रल। जो थैलस का शेप रहता वो डॉर्सल साइड में और वेंट्रल साइड में, मतलब पीछे के साइड में और थोड़ा तिरछा झुका हुआ, तो हम उसे बोलेंगे डॉर्सिवेंट्रल, ठीक है। क्लोजली एप्रेस टू द सबस्ट्रेट, मतलब सिंपल है कि वो डॉर्सिवेंट्रल झुका है तो नीचे की तरफ भी थोड़ा ऐसा उसका शेप रहेगा, ठीक है, नीचे की तरफ झुका हुआ, ठीक है। तो अब ये समझने के लिए थोड़ा अलग बात है कि द थैलस इज डॉर्सिवेंट्रल रहता है, ये बात याद रखनी है आपको, और एप्रेस रहता है सबस्ट्रेट को, ठीक है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन लीवर वर्ड टेक्स प्लेस बाय फ्रैगमेंटेशन। हमने देखा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता, मेल और फीमेल गमेट्स रहते हैं। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता, लीवर वर्ड्स में, वो भी फ्रैगमेंटेशन से होता, और बाय द फॉर्मेशन ऑफ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स कॉल्ड गैमी। गैमी मतलब गैमेट्स, तो यहाँ पे हम गैमी शब्द यूज़ करते हैं, ठीक है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन लीवर वर्ड्स टेक्स प्लेस बाय फ्रैगमेंटेशन से होगा, और बाय द फॉर्मेशन ऑफ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड गैमी, मतलब गैमेट्स फॉर्मेशन। अभी गैमी क्या रहते हैं, गैमी आर ग्रीन, मतलब गमिट्स सिंपल भाषा में आर ग्रीन, मल्टीसेलुलर असेक्सुअल बर्ड्स, ठीक है, ग्रीन रहेंगे, मल्टीसेलुलर रहेंगे, असेक्सुअल बर्ड्स रहेंगे, विच डेवलप इन स्मॉल रिसेप्टेकल्स कॉल्ड गेमी कप्स,
अभी ऐसे ध्यान में रखना कि ये गमीट्स ऐसे फॉर्म होते हैं कि ये कप है तो इसमें से गमीट ऐसे निकल रहा, ठीक है, ये मेल निकला, ये फीमेल निकला, फिर इनमें ऐसे रिप्रोडक्शन हो जाएगा, तो इसको बोलेंगे हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो गैमी आर ग्रीन मल्टीसेलुलर असेक्सुअल बर्ड्स वी डेवलप इन स्मॉल रिसेप्टेकल्स कॉल्ड गैमी कप्स। द गैमी बिकम्स डिटैच फ्रॉम द पेरेंट बॉडी एंड जर्मिनेट टू फॉर्म अ न्यू इंडिविजुअल। तो जैसे कप में रहेंगे तो आपको पता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट या सिंगल जो ये रहता है, क्या बोलेंगे हम, ओनली सिंगल पेरेंट इंक्लूड्स इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पे जैसे ये कप है तो हम उसको बोलेंगे गेमा कप्स, गेमा कप्स। इसमें से निकल रहा है कौन, गैमी मतलब गैमेट। तो ये यहाँ से टूट जाएगा, जैसे कि यहाँ से टूट गया, फिर ये नीचे गिर के ये नीचे गिर के नया प्लांट फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपल भाषा में क्या बोलेंगे हम उससे, द गैमी बिकम्स डिटैच फ्रॉम द पेरेंट बॉडी से निकल गया और खुद नीचे गिर के एक नया प्लांट फॉर्मेशन हो गया। तो ये लीवर वर्ड्स में हमें दिखाई देता है, ठीक है। ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स आर प्रोड्यूस आइदर ऑन द सेम और डिफरेंट थैलाई। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो लोग रहते हैं, ठीक है, तो इनका बोलना है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक ही थैलस पे रह सकते हैं, दोनों भी एक ही थैलस पे रह सकते हैं, या तो अलग अलग इस पे दोनों रह सकते हैं, ठीक है। तो इनमें होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। द स्पोरोफाइट इज डिफ्रेंशिएटेड इनटू फूड, सेटा एंड कैप्सूल। ये इंपॉर्टेंट नहीं है। स्पोर्स प्रोड्यूस विद इन द कैप्सूल जर्मिनेट। अभी नेक्स्ट वन इज ब्रायोप्सिडा। ब्रायोप्सिडा को हम क्या बोलते हैं, मोजेस, ठीक है, ध्यान में रखना। ब्रायोप्सिडा को क्या बोलते हैं हम, मोजेस। तो द गमीटोफाइट ऑफ मोजेस कंसिस्ट ऑफ 2 स्टेजेस। तो इनके जो गमीटोफाइट रहते हैं, किसके, मोजेस के, कंसिस्ट ऑफ 2 स्टेजेस, 2 स्टेज रहते हैं। द फर्स्ट स्टेज इज प्रोटोनेमा विच डेवलप डायरेक्टली फ्रॉम स्पोर। मतलब ये छोटे छोटे स्पोर है, वहाँ से जो फॉर्मेशन तैयार होती है उसको हम फर्स्ट स्टेज को क्या बोलेंगे, प्रोटोनेमा, ठीक है। ब्रायोप्सिडा मतलब जिसको ही हम मोजेस बोलते हैं, उसमें जो गमेटोफाइट रहता है मॉस का, वो कंसिस्ट रहता है 2 स्टेज में। द फर्स्ट स्टेज इज प्रोटोनेमा, ठीक है। द सेकंड स्टेज इज द लीफी स्टेज। मतलब पहली स्टेज है प्रोटोनेमा, सेकंड स्टेज है लीफी स्टेज। ये किस में है, सब किस में पूरे, ब्रायोप्सिडा में, ठीक है। which develops from secondary protonema as a lateral bud having upright slender axis bearing spirally arranged leaves। तो इतना कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, जो इम्पोर्टेंट वो 2 ही पॉइंट है यहाँ पे कि गमेटोफाइट ऑफ मोजेस में क्या रहता है, 2 स्टेज रहती है। पहली स्टेज रहती है प्रोटोनेमा, सेकंड स्टेज लीफी स्टेज। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे होता है, फ्रैगमेंटेशन से और बडिंग से, ठीक है। अभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगा, द सेक्स ऑर्गन्स एंथ्रेडिया एंड आर्चिगोनिया हमने पहले देखा है। एंथ्रेडिया कौन है, मेल, आर्चिगोनिया फीमेल, प्रोड्यूस एट द एपेक्स ऑफ द लिपी शूट। ये पास में आके फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। उसके बाद स्पोरोफाइट्स इन मोजेस आर मोर डेवलप एंड कंसिस्ट ऑफ फूड, सेटा एंड कैप्सूल। हमने पहले देखा है कि जैसे ब्रायोफाइट्स में रहते हैं स्पोरोफाइट्स इन मोजेस में कैसे रहेंगे, फिर वैसे ही उनको फूट रहेंगे, सेटा रहेंगे, मतलब चलने के लिए फूट, सेटा मतलब ऐसे हाथ समझ लो, और कैप्सूल रहेंगी। कॉमन एग्जांपल्स क्या है अभी इनके, ब्रायोप्सिडा मतलब मोजेस के कॉमन एग्जांपल्स क्या हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल इज फ्यूनेरिया, सेकंड वन इज पॉलीट्राइकम एंड थर्ड वन इज स्पैगमम। फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम एंड स्पैगमम।
अभी अब हम देखेंगे, हमने ब्रायोप्सिडा देख लिया, ब्रायोफाइट्स देख लिया, अब हम देखेंगे टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट्स क्या है, तो ये डिटेल में हमें अभी पढ़ना है, ठीक है। टेरिडोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स आर सीडलेस वैस्कुलर प्लांट्स। तो अभी देखना, अब तक अवैस्कुलर थे, मतलब वेसल नहीं थे, लेकिन अभी वैस्कुलर हो गए, मतलब वेसिकल इनमें है, लेकिन कैसे, सीडलेस है, यहाँ पे सीड नहीं है, ठीक है। दैट हैव स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी। प्लांट बॉडी कैसी है, स्पोरोफाइटिक है, मतलब स्पोर फॉर्मेशन करती है। एंड इनकॉस्पिक्यूअस गैमेटोफाइट, ठीक है। गैमेटोफाइट्स कैसी है, इनकॉस्पिक्यूअस। स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी इज डिफरेंशिएटेड इनटू ट्रू स्टेम, रूट्स एंड लीव्स, ठीक है। द नेक्स्ट पॉइंट इज़, ये इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नहीं है, जो इम्पोर्टेंट है वो मैं बताऊंगा आपको, एमसीक्यू के लिए कौन सी इम्पोर्टेंट है। तो अभी नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है, वैस्कुलर टिश्यू आर प्रेजेंट। यहाँ पे वैस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट रहता है टेरिडोफाइट्स में, बट वेसल्स आर absent फ्रॉम जाइलम एंड कंपेनियन सेल्स एंड सीव ट्यूब्स आर प्रेजेंट, ठीक है। क्या क्या रहता है यहाँ पे, वैस्कुलर टिश्यू तो प्रेजेंट है, लेकिन वेसल्स absent है फ्रॉम जाइलम में, ठीक है। एंड कंपेनियन सेल एंड सीव ट्यूब्स आर absent, मतलब सेल्स भी absent है, वेसिकल्स absent है टेरिडोफाइट्स में, और जो सीव ट्यूब्स, मतलब ऐसे समझना चाहिए कि नाली, जिसका वाटर न्यूट्रिएंट्स को जो वहन करता है, उनको हम बोलेंगे सीव ट्यूब्स, वो भी absent रहती है। स्पोरोफाइट्स बियर स्पोरांजिया, हमने पहले देखा है, स्पोरोफाइट्स रहते हैं, स्पोर फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। स्पोरोफाइट्स बियर स्पोरांजिया दैट आर सबटेंड बाय लीफ लाइक अपेंडेजेस कॉल्ड स्पोरोफिल्स। तो स्पोरोफाइट्स को क्या रहते हैं, ऐसे शॉर्ट इसमें ध्यान में रखना है, तो स्पोरोफाइट्स में स्पोरोफिल्स रहते हैं। अपेंडेजेस मतलब ये हो गए बॉडी, ये हो गए इसके अपेंडेजेस, तो इसको क्या बोलेंगे हम, इसको क्या बोलेंगे, स्पोरोफिल्स। इन सम प्लांट्स जैसे सेलेजिनेला, कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर कॉल्ड स्ट्रॉबी और कोन इज फॉर्म। एग्जाम्पल दिया इसमें कि सेलेजिनेला में क्या रहता है, कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर कॉल्ड स्ट्रॉबी और क्लोन, कोन, स्ट्रॉबी और कोन, ठीक है। द नेक्स्ट पॉइंट इज स्पोरांजिया प्रोड्यूस स्पोर्स बाय मियोसिस इन स्पोर मदर सेल्स, ठीक है। स्पोर्स जर्मिनेट टू प्रोड्यूस मल्टीसेलुलर थैलॉइड और प्रोथैलस। तो जैसे एमसीक्यू आ सकता है कि टेरिडोफाइट्स में मल्टीसेलुलर थैलॉइड को क्या बोलेंगे, तो क्या बोलेंगे हम, प्रोथैलस। नेक्स्ट पॉइंट इज गैमेटोफाइट बियर्स मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन कॉल्ड एंथ्रेडिया एंड आर्चिकोनिया, सेम है पहले की जैसे ही। मोस्ट ऑफ टेरिडोफाइट्स प्रोड्यूस स्पोर्स ऑफ सिमिलर काइंड। तो एक जैसे स्पोर फॉर्मेशन हुआ तो क्या बोलेंगे हम, होमो मतलब सेम, होमोस्पोर्स, ठीक है। और अलग अलग टाइप्स के, दो टाइप्स के स्पोर बनाएंगे तो उसको क्या बोलेंगे, हेट्रोस्पोर। अभी यहाँ पे दिया है कि टेरिडोफाइट जो रहते हैं वो डिवाइड किए हैं। पहला तो है सिलोप्सिडा, ठीक है। सेकंड वन इज लाइकोप्सिडा, थर्ड वन इज स्पेनोप्सिडा एंड फोर्थ वन इज फिलिकोप्सिडा, ठीक है। टेरिडोफाइट्स इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स और 4 species called as Psilopsida, second one is Lycopsida, third one is Splenopsida and fourth one is Leucopsida। तो इस पे क्वेश्चंस तो ऐसे बनते नहीं हैं, लेकिन आपको पूछ सकते हैं कि टाइप्स कौन कौन से रह सकते हैं, ठीक है। 3 टाइप्स दिए रहेंगे, एक अलग दिया रहेगा, तो आपको रहेगा कि इसमें से अलग निकालो, तो आपको पहचान में आना चाहिए। टेरिडोफाइट्स के 4 डिवीज़न हमने किए, पहला है सिलोप्सिडा, सेकंड लाइकोप, थर्ड इज स्पेनोप एंड फोर्थ वन इज फाइलोकोप्सिडा, ठीक है। द नेक्स्ट स्लाइड इज, अभी हम देखेंगे जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, दो इम्पॉर्टेंट है, इसमें पूरा
अलग अलग चैप्टर इस पे डिपेंड है अगले वाले, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे जिम्नोस्पर्म क्या रहते हैं। जिम्नोस्पर्म्स, ठीक है। जिम्नोस्पर्म्स आर दोज प्लांट्स इन विच द ओवल्स आर नॉट इंक्लूज इनसाइड द ओवरी वॉल। इनका बोलना क्या है, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में क्या डिफरेंस है। तो जिम्नोस्पर्म जो है ये प्लांट के प्रकार हैं, किंगडम प्लांटी में आने वाले हैं, इसलिए हम इसको पढ़ रहे हैं अभी। तो जिम्नोस्पर्म आर दोज प्लांट्स इन विच द ओवल्स आर नॉट इंक्लूज, जो ओवल्स रहते हैं वो इनक्लोज नहीं रहते ओवरी के अंदर, ओवरी वॉल के अंदर, ठीक है। एंड रिमेन एक्सपोज बिफोर एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट इज कि जो ओवल्स रहते हैं वो इनक्लोज नहीं रहते, मतलब बंद नहीं रहते किसमें, ओवरी वॉल में, ठीक है। और वो ओवरी वॉल में बंद नहीं है मतलब वो एक्सपोज है बिफोर और आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ठीक है। दे आर पेरिनियल एंड वुडी। अभी जिम्नोस्पर्म कैसे रहते हैं, पेरिनियल एंड वुडी, फॉर्मिंग आइदर बुशेस और ट्रीज। एक तो बुशेस फॉर्म करेंगे या तो ट्री। सम आर वेरी लार्ज, जैसे कि सेकोइया, सेम्पेरिविनस, एंड सेकंड विच अदर आर वेरी स्मॉल, जो कौन है, झैमिया, पिग्मिया। तो हमें एग्जांपल ध्यान में रखने हैं कि जिम्नोस्पर्म में सबसे वेरी लार्ज कौन है, सेकोनिया, सेम्पेरविरंस, और सेकंड वन इज जो स्मॉल है वो कौन है, झैमिया, पिग्मिया, ठीक है। स्टेम में भी अनब्रांच, तो जिम्नोस्पर्म में स्टेम क्या रह सकता है, अनब्रांच। तो एग्जांपल क्या है, साइकस। साइकस में स्टेम क्या रहता है, अनब्रांच रहता है। साइकस क्या है, जिम्नोस्पर्म है। और पाइनस, पाइनस में क्या रहेगा, ब्रांच, ठीक है। साइकस में अनब्रांच और ब्रांच कहाँ पे रहेगा, पाइनस में। रूट इज टैप रूट, ठीक है। लीव्स में भी सिंपल और कंपाउंड। लीव्स कैसे रह सकते हैं, एक रह सकते हैं, नहीं तो एक ही जो ये रहती है लीव्स की छाल, उसको ही अलग अलग लीव्स रह सकते हैं। तो लीव्स में भी सिंपल और कंपाउंड। दे आर हेट्रोस्पोरस। हेट्रोस्पोरस हमने पहले ही पढ़ा है कि एक स्पोर फॉर्म करेगा या तो अलग अलग दो, ठीक है। तो ये हेट्रोस्पोरस में आता है। प्रोड्यूस हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर, हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर वन सेल, एंड मेगास्पोर, मेगा मतलब बड़ा वाला, इन मेल एंड फीमेल स्ट्रॉबिंग, ठीक है। मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट्स डू नॉट हैव इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस। मेल और फीमेल को अलग अलग नहीं रह सकती है, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस नहीं है इनको, मेल और फीमेल गैमेटोफाइट्स को। पॉलिनेशन ऑकर्स थ्रू एयर, हमें पता है पॉलिनेशन कैसे होगा, एयर से होगा। जाइगोट डेवलप्स इनटू एम्ब्रियो, अभी जाइगोट कहाँ पे डेवलप होगा, एम्ब्रियो में, ये तो बताने की बात नहीं है। एंड ओवल्स इनटू सीड्स, ठीक है। पहले जाइगोट फॉर्मेशन होता है, कहाँ पे बनता है जाइगोट, एम्ब्रियो में, ठीक है। फिर जो ओव्यूल रहता है वो कहाँ पे बनेगा, सीड्स में। दिस सीड्स आर नेकेड, ठीक है। हमने पहले पढ़ा है कि इनके जो ओव्यूल्स रहते हैं वो इनक्लोज नहीं रहते हैं ओवरी वॉल के अंदर, इसीलिए सीड्स आर नेकेड। एग्जाम्पल्स कौन है, पाइनस हो गया, साइकस हो गया। अभी पाइनस क्या है, ब्रांच है, और साइकस क्या है, अनब्रांच है, ठीक है। सेड्रस और गिंको, ये थे जिम्नोस्पर्म। अभी नेक्स्ट स्लाइड देखेंगे, एंजियोस्पर्म्स। कौन है, एंजियोस्पर्म्स। अभी एंजियोस्पर्म्स क्या है, पोलन ग्रेन एंड ओव्यूल्स आर डेवलप इन स्पेशलाइज स्ट्रक्चर कॉल्ड फ्लावर। तो हमें पता है जो अभी हम जो हमारे आसपास जो पूरे पेड़ पौधे देखते हैं जिनको फ्लावर्स आते हैं, मतलब फ्लावरिंग प्लांट्स जो है उनको हम एंजियोस्पर्म बोल सकते हैं, ठीक है, इन शॉर्ट। सीड्स कैसे रहेंगे इनके, इनक्लोज रहेंगे इनसाइड द फ्रूट, जो जिम्नोस्पर्म में नहीं थे, ठीक है। तो पहला पॉइंट है, ओव्यूल्स आर डेवलप इन स्पेशलाइज स्ट्रक्चर कॉल्ड फ्लावर, सीड्स आर इनक्लोज इनसाइड द फ्रूट्स, साइज वेराइज फ्रॉम ऑलमोस्ट माइक्रोस्कोपिक, ठीक है। उल्फिया, अभी इनका बोलना है कि एंजियोस्पर्म में जो सबसे छोटा प्लांट जो है वो कौन है, तो उसका नाम है उल्फिया, जो है 0.1 सेंटीमीटर, इतना माइक्रोस्कोपिक है। और सबसे बड़ा प्लांट्स कौन है फिर, ट्री यूकैलिप्टस, जो है मोर देन 100 मीटर। तो इस पे एमसीक्यू आ सकती कि एंजियोस्पर्म में सबसे छोटा प्लांट कौन सा है, तो उल्फिया, और सबसे बड़ा यूकैलिप्टस। द मेल सेक्स ऑर्गन इन फ्लावर इज द स्टेमेन।
इम्पोर्टेंट पॉइंट है, मेल सेक्स ऑर्गन फ्लावर में कौन है, एंजियोस्पर्म में, तो वो है स्टैमेन। इट कंटेन्स पोलन ग्रेन, इसमें क्या रहते हैं, पोलन ग्रेन। और फीमेल सेक्स ऑर्गन कौन है, इज़ द पिस्टिल। तो स्टैमेन हो गया मेल और पिस्टिल हो गई फीमेल। पिस्टिल को ही क्या बोलते हैं हम, कार्पेल। ठीक है, जैसे स्टैमेन में पोलन ग्रेन रहते हैं वैसे ही फीमेल सेक्स ऑर्गन जो रहती है पिस्टिल और कार्पेल, वो उसको लेने के लिए तैयार रहती है। द पिस्टिल कंसिस्ट ऑफ एन ओवरी इंक्लूजिंग वन और मोर ओवल्स। आपको पता है फीमेल बॉडी मतलब उसमें ओवरी रहेंगी, उसमें वन और मोर ओवल्स रहेंगे। ठीक है, विद इन ओवल्स आर प्रेजेंट हाईली रिड्यूस फीमेल गमेटोफाइट्स टर्म एम्ब्रियो सैक्स। ठीक है, तो शॉर्ट में हम क्या कह सकते हैं, ये हो गई पिस्टिल। ठीक है, पिस्टिल में क्या रहेगी, कंसिस्ट ऑफ ओवरी, इसमें ओवरी है, इसमें फिर 1 से 2 ओव्यूल्स हैं। ठीक है, और ओव्यूल्स के अंदर क्या रह सकते हैं, गमेटोफाइट्स। ठीक है, ये छोटे छोटे गमेटोफाइट्स इसमें रह सकते हैं, तो इसको क्या बोलेंगे हम, एम्ब्रियो सैक्स। एम्ब्रियो सैक्स। ठीक है, तो समझ लेना है आपको, आप कैसे भी ध्यान में रख सकते हैं, लेकिन आपके मतलब आपकी जो कंसेप्ट है वो क्लियर रहने चाहिए कि पिस्टिल या कार्पेल में क्या रहता है, ओवरी रहती है, ओवरी के अंदर क्या रहते हैं, ओवल्स रहते हैं, ओवल्स में क्या रहता है रिड्यूस फीमेल गमेटोफाइट्स रहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, एम्ब्रियो सैक्स कहते हैं। ठीक है, ईच एम्ब्रियो सैक हैज़ 3 सेल्ड एग एपरेटस। ठीक है, तो जो सबसे छोटा है, सबसे अंदर का एम्ब्रियो सैक, उसमें 3 सेल्ड एग एपरेटस रहता है, 1 एग सेल एंड 2 सिनर्जिड्स। ठीक है, तो हमने देखा पहले, ये हो गया पिस्टिल, उसमें हो गया ओवरी, उसमें हो गया ओव्यूल्स, उसमें हो गए गमेटोफाइट्स। तो अभी हम ये गमेटोफाइट्स पकड़ेंगे, 2 जो यहाँ पे निकाले हमने। ठीक है, तो इसमें क्या रह सकता है, 3 सेल रहती है, एक तो क्या रहती है 1 एग सेल, और 2 क्या रहते हैं, सिनर्जिड्स। ठीक है, 3 सेल एग एपरेटस रहता है एम्ब्रियो सैक में, उसमें एक एग सेल रहती है, 2 सिनर्जिड्स रहते हैं, 3 एंटीपोडल सेल्स रह सकती है, और 2 पोलर न्यूक्लिया। ठीक है, मतलब एक एम्ब्रियो सैक में 3 सेल एग एपरेटस है, उसमें एक एग सेल है, 2 सिनर्जिड है, 3 एंटीपोडल सेल्स है, और 2 पोलर न्यूक्लिया है। ठीक है, द पोलर न्यूक्लिया इवेंचुअली फ्यूज टू प्रोड्यूस अ डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस। मतलब जो पोलर न्यूक्लिया है, ठीक है, वो क्या होते हैं, फ्यूज़ होते हैं, और फ्यूज़ होकर क्या फॉर्म करते हैं, डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस। ठीक है, द नेक्स्ट स्लाइड इज एंजियोस्पर्म्स आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू, हमें पता है एंजियोस्पर्म डिवाइड करते हैं हम मोनोकॉट्स और डाइकॉट्स में। ठीक है, तो हम देखेंगे मोनोकॉट्स क्या रह सकते हैं और डाइकॉट्स क्या रहते हैं। तो हम उसे बोलेंगे मोनोकोटिलिडॉन्स एंड सेकंड वन इज डाइकोटिलिडॉन्स। तो मोनोकॉट्स क्या है और डाइकॉट्स क्या है। मोनोकॉट्स आर सिंगल कोटिलिडॉन्स। मोनो मतलब भी सिंगल होता है, डाई मतलब 2 होता है। ठीक है, मोनो मतलब सिंगल कोटिलिडॉन, डाइकोटिलिडॉन में 2। इसमें पैरेलल वेनेशन रहता है, जो वेन्स रहती है वो एक में को पैरेलल रहती है। ठीक है, लेकिन डाइकॉट्स में कैसे रहती हो, रेटिकुलेट। ठीक है, डाइकॉट्स में कैसे रहेंगी, रेटिकुलेट। थर्ड पॉइंट इज फाइब्रस रूट सिस्टम। तो मोनोकॉट्स में रूट्स कैसे रहेंगे, फाइब्रस, छोटे छोटे फाइबर, और डाइकॉट्स में क्या रहेंगे, डाइकॉट्स थोड़े बड़े रहते हैं इसलिए उनमें रूट्स रहते, टैप रूट। फोर्थ पॉइंट इज क्लोज वैस्कुलर बंडल रहता है मोनोकॉट्स में। वैस्कुलर बंडल कैसे, क्लोज है, वैस्कुलर है। डाइकॉट्स में क्या रहेगा, ओपन वैस्कुलर बंडल। ठीक है, मोनोकॉट्स में मोर नंबर ऑफ वैस्कुलर बंडल्स, ज़्यादा वैस्कुलर बंडल रहते हैं मोनोकॉट्स में, लेस काय में रहेंगे फिर डाइकॉट्स में। ठीक है, अभी एग्जांपल हमें देखनी है, जैसे मोनोकॉट्स कौन है, डाइकॉट्स कौन है। तो बनाना हो गया, व्हीट हो गया, राइस हो गया, ये क्या हो गए, मोनोकॉट्स। ठीक है, सिंगल कोटिलिडॉन इनमें हमें देखने को मिलता है।
अभी आपने व्हीट लिया, राइस लिया, तो आपको पता है एक ही बीज रहता है। डाइकॉट्स में क्या रहेगा, ग्राम रहेंगे, ठीक है, जैसे बेंगल ग्राम वगैरह, उसमें हमको दो अलग अलग दिखाई को मिलते हैं। फिर मैंगो हो गया, फिर एप्पल हो गया, ठीक है, तो इनमें दो पार्ट्स आ सकते हैं, तो हम उसको बोलेंगे डाइकॉट्स, और सिंगल कॉट को मोनोकोटिलिडॉन। अभी नेक्स्ट पॉइंट है डबल फर्टिलाइजेशन क्या है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, थोड़ा ध्यान देना। डबल फर्टिलाइजेशन, इस पोलन ग्रेन प्रोड्यूस 2 मेल गैमेट्स। आपको पता है एक पोलन ग्रेन क्या करता है, 2 मेल गैमेट फॉर्म करता है। 1 गैमेट फ्यूज विथ एग टू फॉर्म एम्ब्रियो, दिस इज कॉल्ड सिनगैमी। अदर गैमेट फ्यूज टू पोलर न्यूक्लियाई टू फॉर्म एंडोस्पर्म। तो डबल फर्टिलाइजेशन मतलब इसमें ही है, 2 बार फर्टिलाइजेशन होता है, 2 बार, ठीक है। तो पहला, ईच पोलन ग्रेन प्रोड्यूस 2 मेल गैमेट्स, ठीक है। एक पोलन ग्रेन है, एक पोलन ग्रेन है, वो क्या करता है, 2 मेल गैमेट फॉर्म करता है, एक मेल गैमेट, दूसरा मेल गैमेट, ठीक है। फिर 1 गैमेट फ्यूज़ होता है एक से, मतलब एक से फ्यूज़ होता है फर्स्ट मेल गैमेट। सेकंड वन, उसको क्या बोलेंगे हम, सिनगैमी, इसको बोलेंगे सिनगैमी। अभी थोड़ा समझ लेना, ये हैंड राइटिंग मेरी नहीं आ रही है क्योंकि ये स्टाइलस मेरा काम नहीं कर रहा है, ठीक है। सेकंड मेल गैमेट क्या करता है, वो फ्यूज़ कैसे होता है, विथ 2 पोलर न्यूक्लिया, जो 2 पोलर न्यूक्लिया है, ठीक है, 2 पोलर न्यूक्लिया से फ्यूज़ होता है, और वो क्या फॉर्म करता है, एंडोस्पर्म। तो सिंपल भाषा में आपको समझाऊँ तो एक पोलन प्रोड्यूस करता है 2 मेल गैमेट्स, ठीक है। एम है, समझ लेना थोड़ा। पहला मेल गैमेट क्या फ्यूज़ होता है, किससे, एक से, जिसको हम क्या बोलेंगे, सिनगैमी। समझ आया। जो सेकंड मेल गैमेट है ना, वो किससे फ्यूज़ होता है, 2 पोलर न्यूक्लियाई से, ठीक है, और ये क्या फॉर्म करते हैं, एंडोस्पर्म। सिंपल है। डबल फर्टिलाइजेशन मतलब एक पोलन ग्रेन 2 मेल गैमेट्स फॉर्म करता है, फर्स्ट मेल गैमेट एक के साथ मिल के क्या बनाता है, सिनगैमी हो जाती है। जो सेकंड मेल गैमेट है वो 2 पोलर न्यूक्लिया के साथ फ्यूजन होके उसका क्या बनता है, एंडोस्पर्म। इसको बोलेंगे हम डबल फर्टिलाइजेशन, क्योंकि 2 बार फर्टिलाइजेशन हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड इज अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, ये लास्ट पॉइंट है हमारा। तो जनरेशन में अल्टरनेशन कैसे हो सकती है, तो हमें पढ़ना है अभी। द फर्स्ट, डिफरेंट प्लांट ग्रुप्स कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल इन डिफरेंट पैटर्न्स, हमें तो ये पता है। एंजियोस्पर्म कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल इन 2 फेजेस, ठीक है। एंजियोस्पर्म हमें पता है, इसमें जो डाइकॉट्स मोनोकॉट्स आते हैं, तो ये 2 फॉर्म में अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है। फर्स्ट वन इज डिप्लॉयड स्पोरोफाइट एंड हैप्लॉयड गैमेटोफाइट। इसमें 2 चीज़ें रहती, कौन सी, डिप्लॉयड स्पोरोफाइट भी फॉर्म होता और हैप्लॉयड गैमेटोफाइट भी फॉर्म होता। इसीलिए जो एंजियोस्पर्म रहती है उनकी जो लाइफ साइकिल है वो 2 फेजेस में रहती है। द 2 फॉलोज ईच अदर, मतलब एक दूसरे को फॉलो करते हैं। इसी को हम क्या बोलेंगे, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। मतलब सिंपल भाषा में आपको समझाओ तो एंजियोस्पर्म में दो तरह के फॉर्म्स रह सकते हैं, मोनोकॉट्स और डाइकॉट्स। तो सिंपल भाषा में याद रखना है, तो जनरेशन अल्टर कैसे कर रहे हैं, तो पहले डिप्लॉयड स्पोरोफाइट्स फॉर्म होंगे, उससे क्या बनेगा, हैप्लॉयड गैमेटोफाइट। फिर हैप्लॉयड गैमेटोफाइट से क्या बनेगा, डिप्लॉयड स्पोरोफाइट। मतलब डिप्लॉयड से हैप्लॉयड, हैप्लॉयड से डिप्लॉयड। ये क्या हो रहा है, जनरेशन में अल्टरनेशन हो रहा है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, इस फेनोमेनन को, ठीक है। अभी 2 तरह के हमें देखना है कि फेजेस रह सकते हैं, पहला हैप्लॉन्टिक, सेकंड इज डिप्लॉन्टिक, और थर्ड क्या रह सकता है, हैप्लॉयड डिप्लॉन्टिक। तो हैप्लॉन्टिक मतलब क्या रहता है, हमें पढ़ना है। हैप्लॉन्टिक, सैप्रोफाइटिक जनरेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय ओनली द 1 celled zygote. Meiosis in zygote results into haploid spore to form gametophytes.
विच इज़ द डोमिनेंट वेजिटेटिव फेज। क्या बोलना है इनका, सैप्रोफाइटिक जनरेशन जो रहती है वो रिप्रेजेंट करती है बाय ओनली वन सेल जाइगोट। हमें पता है वन सेल जाइगोट रहेगा, फिर उसमें मियोसिस होगा, इन जाइगोट रिजल्ट्स इनटू हैप्लॉइड स्पोर। मतलब क्या होगा, वन सेल जाइगोट है उससे क्या होगा, मियोसिस होगा वन सेल जाइगोट में, उससे क्या फॉर्म होगा, हैप्लॉइड स्पोर्स, हैप्लॉइड स्पोर बनेगा और इससे क्या बनेगा, गमेटोफाइट। ठीक है, तो हैप्लॉन्टिक मतलब हैप्लॉइड सेल फॉर्म में एक ही जाइगोट रहता है और उससे गमेटोफाइट फॉर्म होता है। डिप्लॉन्टिक में क्या होगा, दो आएंगे, एक की जगह पे दो। लेकिन डिप्लॉइड स्पोरोफाइट कैसे रहते हैं, डोमिनेंट रहते हैं, इंडिपेंडेंट रहते हैं, क्योंकि दो है ना इसमें, तो हो गए डाइकॉट्स। और मेनली कैसे रहेंगे, फोटोसिंथेटिक प्लांट्स रहेंगे। ठीक है, द गमेटोफाइट इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंगल टू फ्यू सेल, एक से बढ़कर दो सेल रह सकते हैं डिप्लॉन्टिक में। ऑल सीड बियरिंग प्लांट्स फॉल अंडर दिस कैटेगरी। तो आपको बताएं जहाँ पे सीड फॉर्मेशन होती है, ठीक है, वहाँ पे मेनली डिप्लॉन्टिक रहते हैं। ठीक है, एक से ज़्यादा सेल वाले। हैप्लॉइड में सिंगल, जहाँ पे वन सेल जाइगोट से मियोसिस होकर फिर जाइगोट रिजल्ट्स इनटू हैप्लॉइड स्पोर टू फॉर्म गमेटोफाइट्स। अभी हैप्लॉन्टिक में एग्जाम्पल क्या है, हैप्लॉन्टिक में हैप्लॉन्टिक में एग्जाम्पल क्या है, तो हमें एग्जाम्पल देखने हैं हैप्लॉन्टिक के। कौन कौन है, ऑलवॉक्स और स्पायरो वगैरह, दो एग्जाम्पल हैं हैप्लॉन्टिक के में। डिप्लॉन्टिक में एग्जाम्पल्स हमें नहीं दिए इसमें। ऑल सीड बियरिंग प्लांट्स हमको क्या बोलेंगे, डिप्लॉन्टिक। ठीक है, जिसमें सीड आती है उसको क्या बोलेंगे, डिप्लॉन्टिक। अभी हैप्लो डिप्लॉन्टिक कौन रहता है, बोथ फेजेस आर मल्टीसेलुलर एंड इंटरमीडिएट कंडीशन इज प्रेजेंट। मतलब हैप्लॉन्टिक भी रहता है, डिप्लॉन्टिक भी रहता है, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, हैप्लो डिप्लॉन्टिक। ठीक है, ये काय में प्रेजेंट रहता है फिर हैप्लो डिप्लॉन्टिक, ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स में। ठीक है, तो हमने पहली पढ़ी अलगी। ठीक है, फिर हमने पढ़ा फर्स्ट वी स्टडी अलगी, सेकंड हमने क्या पढ़ा, ब्रायोफाइट्स, फिर हमने पढ़ा टेरिडोफाइट्स, फिर हमने पढ़ा एंजियोस्पर्म, फिर हमने क्या पढ़ा, फर्स्ट हमने पढ़ा एंजियो, फिर पढ़ा जिम्नो। ठीक है, तो ऐसे इसके बाद हमने ये पढ़ा था अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, ये फिनोमेनन भी पढ़ा था हमने। ठीक है, तो और वो एक इम्पॉर्टेंट चार्ट है 3 टाइप्स ऑफ अलगी का, वो भी इम्पोर्टेंट है, उसमें बहुत MCQ बन सकते हैं, तो वो भी याद करके रखना। ठीक है, तो ये था पूरा लेक्चर प्लांट किंगडम का। अभी कल हम इस पे देखेंगे इम्पोर्टेंट MCQs। ठीक है, 30 to 40 मेन इम्पोर्टेंट MCQs हम रिवाइज करेंगे। तो आज का लेक्चर आपको यदि अच्छा लगा होगा तो इसे आपके दोस्तों में शेयर करना। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग बढ़ेंगे तो हम फिर ऑनलाइन लेक्चर भी ले सकते हैं, ऑनलाइन क्लासेस चालू हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि लाइव सेशन 1000 सब्सक्राइबर के बाद ही चालू होता है, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और कल के लिए मतलब आज ये जो है इस पे पूरा डिटेल जो अभी पढ़ाया एक बार अच्छे से और पढ़ लेना, फिर कल हम MCQ की पढ़ाई करेंगे। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाना, क्योंकि आपको कल का अपडेट उसी वक्त मिल जाएगा जब मैं अपलोड करूँगा। ठीक है, चलो, थैंक यू गाइस।